वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान इरफान खान है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करा करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ कोई देख रहा है। राइट, ऐसा ना हो कि मैं अकेले अकेले बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। ओके, प्लस हम अपना चैनल ग्रो करने की कोशिश करें। एनीवेज, तो अब हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट होगी जिसमें आप सीखेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे करना है। आप एक तरीके से मान सकते हैं कोर्स टाइप। तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, इस प्लेलिस्ट को सेव करें, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा लंबे वीडियो होंगे, थोड़े से ज़्यादा वीडियो होंगे, बट आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि गोल्स। गोल्स क्या है इस कोर्स के, इस प्लेलिस्ट के। राइट, क्यों हम करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इससे हम क्या अचीव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इससे कि कम्युनिकेशन काम कैसे करता है, क्या होता है कम्युनिकेशन असल में। ठीक है, साइकोलॉजिकली और ह्यूमंस कैसे उस चीज़ को समझते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका कम्युनिकेशन ऑब्वियसली इम्प्रूव हो जाएगा जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आप थोड़ी चीज़ों को अपने कम्युनिकेशन में डालने की कोशिश करोगे, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली आपके कम्युनिकेशन में बेहतरी आएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी रिलेशनशिप दूसरों के साथ, आपके कनेक्शन दूसरों के साथ, और आप किस तरीके से दूसरों पे प्रभाव डालते हो, उनको इन्फ्लुएंस करते हो, उन पे इम्पैक्ट डालते हो, वो बढ़ेगा और सुधरेगा पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो ये 3-4 इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं इस कोर्स के। ठीक है, आगे चलते हैं। बेनिफिट क्या है इसके, ये भी समझो। गोल तो हमने देख लिया, अब बेनिफिट समझो। आप ये समझ पाओगे कि किस तरीके से हम बात करें ताकि लोग हमारी बात असल में सुने। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ये कि आपको समझ में आएगा कि बात करनी कैसे है ताकि लोग सुने आपकी बात को। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लर्न हाउ टू मेक योर कम्युनिकेशन मोर पावरफुल। होता है ना बात में वज़न, वो वज़न आएगा आपके। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप दूसरों के साथ सुधरेगी, आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे दूसरे लोगों को, और ये इन्फ्लुएंस करना, रिलेशनशिप्स बनाना, कम्युनिकेट करना बहुत सारी चीज़ में काम आता है आपके। थ्रू आउट लाइफ आपके काम आता है, आपके सेल्स में, आपकी जॉब में, आपके किसी के साथ डील करने में, रिलेशनशिप्स में, हर जगह आपकी कम्युनिकेशन काम आती है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चाहते हैं, बेसिक चीज़ है, वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन हम बोल नहीं पाते, और क्योंकि हम बोल नहीं पाते इस वजह से वो बेसिक चीज़ भी हमें नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सरक जाओ, हम भी बैठ जाए। राइट, बट हम बोल नहीं पाते। जब बोल नहीं पाते तो पता चलता है पूरे सफ़र में हम खड़े हुए। राइट, क्योंकि हम बोल नहीं पाए। समझे, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रिएट क्लोजनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ये भी एक बेनिफिट है कि आप लोगों के साथ अपना एक बेहतर कनेक्शन बना पाओगे, आप में और उनमें दूरियाँ कम होंगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, दूरियां मिटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों के करीब नहीं आ पाओगे, लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। क्योंकि लोग, व्यापार जो बिज़नेस है, वो उन्हीं के साथ करते हैं जिन पे वो भरोसा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आप दूसरों को समझ पाओगे। अच्छा, इस चीज़ को समझो। अगर लोग आपको पसंद करने लगेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि एवोल्यूशन के हिसाब से अगर आप समझोगे तो क्या होता था कि अगर आपको लोग पसंद नहीं करते ना, तो तब कोई कोर्ट नहीं है, कोई ऐसा जिसे हम कह सकते हैं ना कि कोई ऐसा वो नहीं है, पुलिस नहीं है, या कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि आपको बचा सके। अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। अगर आपको लोग पसंद नहीं करते तो आपके सर्वाइवल के चांसेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और आपकी डे टू डे लाइफ भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए लोग आपको पसंद करें, ये बहुत ज़रूरी है आपकी सोशल लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, हर जगह के लिए। ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स के लिए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जब आप लोगों को बेहतर तरीके से समझोगे तभी आप उस तरीके से एक्ट कर पाओगे जिससे कि लोग आपको पसंद करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने गोल्स अचीव कर पाओगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सेल करना चाहते हो या आप चाहते हो कि कोई इंसान आपकी आइडिया में, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, तो वो गोल अचीव करने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट, तो ये भी एक बेनिफिट आपको इस कोर्स से, इस प्लेलिस्ट से मिलेगा। ठीक है, आगे चलो। अब हमने ये देख लिया कि गोल क्या है, हमने ये देख लिया कि हमारे बेनिफिट्स क्या हैं। अब हम बात शुरू करते हैं। ठीक है, तो बात बहुत सिंपल तरीके से शुरू करेंगे ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आए। ठीक है, ताकि हर एज ग्रुप का इंसान जो है इस बात को समझ सके। अच्छा, सबसे क्या है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये इन 3 बंदरों को हम सब जानते हैं। राइट, गांधी जी के।
अब देखो, यहाँ तक तो ठीक है कि आप बुरा नहीं देख रहे हो, आप फालतू चीज़ें नहीं देख रहे हो, आप बुरा सुन भी नहीं रहे हो, आप गॉसिप नहीं सुन रहे हो, आप बुरी बातें नहीं सुन रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप बुरा नहीं बोल रहे हो, आप लोगों को जज नहीं कर रहे हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप फालतू बातें नहीं कर रहे हो, आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये तो वो बात हुआ ना कि सामने वाला कर रहा है और आप उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हो। समझो, एक इंसान है जो बात कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, आप उसे देख नहीं रहे हो, आप उसे सुन नहीं रहे हो, आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया आपका, ठीक है। अब हम रिएक्शन के बदले अब हम एक्ट पे आ जाते हैं, इस स्क्रिप्ट को फ्लिप कर देते हैं। इस बार ये जो है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये कोई और है। अब आप एक्ट कर रहे हो, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है वो समझो। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ऐसा होता है कि कई बार ना, जब हम कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में कोई चीज़ है, हम उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मेरे पास ना एक कैट है। बहुत सिंपल सी बात है, आप कहोगे मैं समझ गया। नहीं, आप नहीं समझे। पता है क्यों? मेरी जो कैट है ना वो ब्राउन कलर की है एंड ही इज़ पैरालाइज्ड। फैक्ट। तो बॉटम हाफ जो है वो पैरालाइज्ड है, उसके दोनों पैर जो हैं वो नहीं चलते। उसे कुत्ते ने पकड़ लिया था और वो बहुत छोटा सा ज़रा सा बच्चा है वो, तो उसको इतनी ज़ोर से हिलाया कि आई थिंक कि उसकी हड्डी वड्डी टूट गई। एनीवेज, तो बात ये है कि मैंने जब आपसे कहा कि आई हैव अ कैट, तो आपको लगा कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, आई अंडरस्टैंड। नहीं, जो मेरे दिमाग में है ना वो आप तक नहीं पहुंचा। ऐसा ही होता है जब हम किसी को कोई बात बोलते हैं और वो काम नहीं करता तो हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था, तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था ये काम करना, तुमने वो कर दिया। बात यह है कि आपके दिमाग में थी वो इन्फॉर्मेशन, आप सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाए, वो चीज़ नहीं देख पाया, उसके दिमाग में पिक्चर नहीं बनी सही। समझे? तो जब भी बात करो मेक श्योर करो कि जो आपके दिमाग में है वो सामने वाला देख पाए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग सुनते नहीं हैं। हमने कह दिया लेकिन उससे सुना नहीं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि हमारी बात जो हमने की थी ना उसमें स्ट्रक्चर नहीं था। खासतौर पर ऐसा होता है जब भी फीमेल्स बात करती हैं, क्योंकि उनके बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो वो हमारे हिसाब से सही नहीं होता, क्योंकि हमारा तरीका बड़ा लॉजिकल होता है। ऐसा हुआ था, यहाँ हुआ था, फैक्ट्स, राइट। उनका जो तरीका होता है ना उसमें स्ट्रक्चर नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा फ्री फ्लो में चलता है, राइट। तो वो हमें समझ में नहीं आती बात। उसी तरीके से हर इंसान का भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। किसी को बात बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन करके आपको बतानी पड़ेगी, किसी को बॉटम लाइन बतानी पड़ेगी, किसी को आप रफली भी बोल दोगे तो समझ जाएगा, क्योंकि वो इंसान आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है, आपके साथ वक्त बिताया उसने, तो वो समझ जाएगा, राइट। तो उस तरीके से तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरीके से मैं बात करूँ कि सामने वाला मेरी बात सुने और समझे उस चीज़ को, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप बात करोगे ना तो मेक श्योर करो कि आप जब बात कर रहे हो तो कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि इंसान का दिमाग जो है ना वो मेन गोल से हटकर उस बात में चला जाए। जैसे कि अगर मुझे कोई बात बोलनी है आपसे और मैं उसमें ज़बरदस्ती के वर्ड्स डाल दूँ, अगर मैं ज़बरदस्ती की उसमें फीलिंग्स डाल दूँ, अगर ज़बरदस्ती की मैं उसमें ऐसी चीज़ डाल दूँ जिससे आपकी फीलिंग्स हर्ट हो, तो अब आपका दिमाग जो है ना वो आपकी फीलिंग्स को पकड़ के बैठा हुआ है और वो उस बारे में सोच रहा है, और वो इंसान ये सोच रहा है अरे यार ये अपने आप को क्या समझता है, मैं ऐसा बोल दूंगा, अगली बार ऐसा करा। अब उसका दिमाग वहाँ लगा हुआ है इंस्टेड ऑफ कि जो काम उसे बताया गया है। मेक श्योर करो कि जब भी आप बात करो तो आपकी बात जो है वो पॉइंट सही डायरेक्शन में करें, ठीक है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं तुम्हें। गुड कम्युनिकेटर जो होता है ना वो हमेशा इस बात को समझता है, बोलो कम सुनो ज़्यादा। ये गुड कम्युनिकेटर की निशानी है, बोलो कम सुनो ज़्यादा। जो भी बड़े लीडर्स होते हैं वो हमेशा आखिरी में बात करते हैं, इसलिए नहीं कि उनको पास ईगो है और वो बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं तो मैं क्यों पहले बात करूँ, नहीं, वो एक गुड कम्युनिकेटर होते हैं। वो ये कहते हैं कि हर इंसान यहाँ पर जो बैठा हुआ है टेबल पे, वो अपने हिसाब से और अपनी पोजीशन के हिसाब से उस प्रॉब्लम को देख रहा है, राइट। तो पहले मैं इसकी भी सुन लूँ और उसकी भी सुन लूँ, ताकि मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाऊँ कि ओके, सबकी राय लेने के बाद, सबकी बातें सुनने के बाद अब मैं इस नतीजे पर पहुँचाऊँ कि हमें ये करना चाहिए, राइट। दैट इज़ द जॉब ऑफ अ गुड लीडर, समझे। तो हमेशा सुनो ज़्यादा बोलो कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, हमेशा बोलने से पहले जब भी आप सुनोगे किसी की बात और उसे ये सेटिस्फैक्शन होगा, उसे ये बात पता होगी कि हाँ आपने उसकी बात जो है वो ध्यान से सुनी है, तब जब आप बात करना शुरू करोगे तो वो भी आपकी बात ध्यान से सुनेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नॉट करो,
जेस्चर्स बताओ, राइट, ताकि उसे समझ में आए कि आप बात सुन रहे हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, हम जब बात करते हैं, जब हम कुछ कहते हैं किसी को भी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके और हमारे बीच, एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझना इस बात को। मेरे दिमाग में एक पिक्चर थी, मेरे दिमाग में एक एक्सपीरियंस था जो मेरे दिमाग में, मुझे आप तक वो बात पहुंचानी है, लेकिन मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे माइंड टू माइंड, ताकि मैं आपको वो पिक्चर दिखा पाऊँ। अगर ऐसा होता प्रोफेसर एक्स की तरह एक्समैन में, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते माइंड में, तो आई थिंक या तो ह्यूमैनिटी पागल हो जाती, या फिर ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती कॉन्शियसली और आईक्यू लेवल पे, और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती और वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता था। या तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाते, या हम बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठ जाते, ठीक है, अगर सारी ह्यूमैनिटी माइंड टू माइंड कनेक्ट हो जाती तो। एनीवे, तो बात यह है कि हमारा काम है कि जब हम कहते हैं ना किसी चीज़ को, तो कहना एक चीज़ है और सामने वाला समझे उस बात को, वो एक दूसरी चीज़ है, राइट। तो हमेशा बात ऐसी करो, हमेशा ना हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम बात ऐसी करें कि, देखो, हमारा गोल हमेशा ये होता है कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना वो मैं बता दूँ। हमारा गोल ये होना चाहिए कि जो उसको समझ में आए उस तरीके से मैं इस बात को बता दूँ। प्रायोरिटीज डिफरेंट है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ ब्रिज, जैसे मैंने कहा आपको कि आप एक ब्रिज बना रहे हो, आप एक नेटवर्क बना रहे हो जिससे कि आपके दिमाग में जो इमेज है आप उस तक पहुंचा सको। ऐसे समझो, अगर हम वर्ड डॉक्यूमेंट अगर हम किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं या कोई और सॉफ्टवेयर वर्ड में ओपन करते हैं, तो वो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, अजीब सा हो जाता है वो, राइट। उसकी स्पेसिंग और सारी चीज़ें जो है ऊपर नीचे हो जाती हैं, अजीब हो जाता है वो। इसी तरीके से आप समझो कि जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर है, उसके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर है। अब ध्यान से सुनो, ये सॉफ्टवेयर है क्या? ये है एक्सपीरियंस, उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस, उसकी एजुकेशन, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका माइंडसेट, उसकी एज, उसकी इनकम लेवल, उसकी सोसाइटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, उसकी एथनिसिटी, उसका बैकग्राउंड, उसकी नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें मिला करके वो सॉफ्टवेयर बनाती हैं। अगर आप एक डॉक्यूमेंट अपने दिमाग में ओपन कर रहे हो, तो क्या वही सेम सॉफ्टवेयर उसके पास है कि जब वो ओपन करेगा तो उसे भी वही चीज़ दिखाई देगी? राइट, यू हैव टू मेक श्योर। नहीं तो फिर बात ऐसी करो कि उसके बैकग्राउंड के हिसाब से उसको समझ में आए बात, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसका एक अच्छा सा उदाहरण ये है कि एक गेम है जिसे कहते हैं टेलीफोन गेम। बेसिकली होता है कि बहुत ही अच्छा गेम है और डिसेंट गेम है। बात यह है कि आप एक सर्कल में बैठते हो, ठीक है, एक सर्कल बना के ऐसे लोग बैठते हैं सारे आसपास, और एक इंसान एक डायरेक्शन से शुरू करता है, या तो राइट से या तो लेफ्ट से। मैं एक इंसान को कोई बात बोलूँगा, वही बात वो किसी और को कहेगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, इवेंचुअली वो बात मेरे पास आएगी। बाय द टाइम वो मेरे पास आएगी ना, वो बात बदल गई। अब वो बात वो नहीं है जो मैंने कही थी, वो बात कंप्लीटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज़ बताई थी इस इंसान को, राइट। इस इंसान ने अपने हिसाब से उस चीज़ को सुना, अपने हिसाब से उस चीज़ को समझा, अपने हिसाब से उस चीज़ को आगे पास किया। समझो इस बात को। मैंने कहा रेड कलर, मेरे दिमाग में था एप्पल, उसके दिमाग में थी मिर्ची, ठीक है। उसने जिसको बताया उसके दिमाग में था फूल, गुलाब का फूल, राइट। तो इवेंचुअली क्या है कि जिसके दिमाग में जैसी इमेज बन रही है और उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो भाषा है, उसके जो डायलॉग्ट है, उसका जो बोलने का लहजा है, उस हिसाब से वो सारी चीज़ें जो है वो चेंज करता जा रहा है। इवेंचुअली जो बात आपके पास आएगी वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है इस बात को समझने का कि मेक श्योर करो जब भी आप कम्युनिकेट करो, जिसके साथ कर रहे हो ना उसके हिसाब से बात करो कि उसको समझ में आना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करूँ, मैं इंग्लिश में बात करूँ, बहुत ज़्यादा 4-5 वर्ड्स लिख के बैठ जाऊँ और फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स मैं आपके सामने बोल दूँ टू इम्प्रेस समबडी कि मुझे इंग्लिश आती है, मैं तो बात कर सकता हूँ, राइट। बट मेरा वीडियो जो देख रहा है वो इंसान वो ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, इन द सेंस के जहाँ उसका एक्सपोजर रहा हो इतना, ठीक है, या वो उसके पास प्रॉब्लम्स हैं, उसका बैकग्राउंड दूसरा है, वो हिंदी मीडियम से है या वो किसी और प्रॉब्लम में है, राइट। जो भी हो, उसे वो बात समझ में ही नहीं आई, तो फिर मेरा पर्पस क्या हुआ इस बात को बताने का, राइट। मेक श्योर करो टू स्पीक वेरी क्लियरली एंड इन सिंपल वेज, राइट। स्ट्रक्चर होना चाहिए आपकी बात में, ताकि सामने वाले को एज इट इज़ समझ में आए, और जब वो किसी और को समझाए तो उसे समझाने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और से समझाता हूँ आपको कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये चार्ट देखो, मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं या आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है। अब मेरा फोकस किस बात पे था?
जो मेरी फीलिंग है मैं आपको बता दूँ, इस बात पे मेरा फोकस था। इस बात पे मेरा फोकस नहीं था कि मैं उस तरीके से आपको बताऊं कि आपको समझ में आए बात। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बट लड़कियां जो हैं ख़ास तौर पे वो उस चीज़ को गलत वे में ले जाती हैं। उन्हें लगता है कि ये इनअप्रोप्रिएट है या ये सही नहीं है, राइट। तो क्या होता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि सामने वाले का माइंडसेट क्या है, वो चीज़ों को किस तरीके से देखेगा, वो इस सिचुएशन को कैसे रीड करेगा। तो मेरा गोल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे दिमाग में मेरे मेरी जो फीलिंग है मैं उसको बता दूँ। मेरा प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मैं उस चीज़ को इस तरीके से बताऊं कि उसे समझ में आए। मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सामने वाला उस चीज़ को कैसे समझेगा, बजाय इसके कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये प्रायोरिटी जब आप लेके चलोगे ना तो आप बेहतर तरीके से चीज़ें समझा पाओगे। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मैंने कह दिया आप बहुत अच्छे लग रहे हो या आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ठीक है, अब वो जो लड़की है या वो लड़का वगैरह, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं कल अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक, एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि थैंक यू वेरी मच, राइट, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि आई लाइक यू, बट वही कह रही ही इज़ जस्ट मैसिंग अराउंड, ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू बी पोलाइट, ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू बी नाइस, राइट। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं बस दिल रखने के लिए बोल रहा हूँ, बट मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ बात। तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है वो बोले कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, अच्छा मैं उतना ही अच्छा लग रहा हूँ जितना तुम लग रहे हो। उसे लगा मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं उसको ताना मार रहा हूँ, राइट। तो एक मैसेज जिसका मकसद था कुछ, वो हर इंसान को अलग अलग तरीके से समझ में आया, समझे। तो ये कम्युनिकेशन इसीलिए ज़रूरी है सीखना। अगर आप कम्युनिकेशन सीख लोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपकी रिलेशनशिप्स, आपके बिजनेस डीलिंग, आपकी करियर में, आपके बहुत सारी चीज़ों में आसान हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, हमारी जो लोगों के साथ जो हमारी क्लोजनेस होती है वो उसमें दूरियां आने लगती है। ख़ासतौर पे फैमिली में, ख़ासतौर पे फादर के साथ, राइट, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ है लेकिन वो बता नहीं पा रहे, राइट। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा लेट हो जाए या बच्चा कुछ देर तक ना मिले या फ़ोन ना उठाए तो घर पे आते ही माँ बाप उस पर चिल्लाते हैं बहुत ज़ोर से, कहाँ चले गए थे, फ़ोन नहीं उठा सकते थे, बता नहीं सकते थे। बिकॉज जो भी आपके अंदर फीलिंग थी, जो भी टेंशन आपके अंदर बनी थी, आपने सब उठा के उसके सर पे मार दी। दैट इज़ नॉट द राइट वे। अगर आपको फिक्र थी कि आपने वो फिक्र दिखाई, क्योंकि आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए, समझे। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो भाइयों और भाइयों, देखो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, इस प्लेलिस्ट को सेव करो। हम बहुत डिटेल में वीडियो बनाएंगे, थोड़े लॉन्ग वीडियोस होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से ये बात समझ में आए। ठीक है, कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है आपको, या कुछ ऐसा स्लो पेस लग रहा है, तो आप एक काम करो, प्लेबैक स्पीड बढ़ा लो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट प्लीज़ इस पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगी इसमें से। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हर बार हम जो है सिर्फ ऐसे टाइम पास वाली चीज़ें नहीं करते, वी डू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट स्टफ। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, वो ज़रूर बताना। मैं बार बार इधर और इधर देख रहा हूँ ना, बिकॉज वो जो स्लाइड्स है ना वो यहाँ स्क्रीन पे है। ठीक है, एनीवेज, तो मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, दूसरे पार्ट में। ठीक है, दूसरे वीडियो में। एनीवेज, चलो अपना ख्याल रखें, बाय बाय।